बेडरूम हमारे घर की एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम रिलैक्स करने जाते हैं, हमें एक कामिंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना बेडरूम क्लीनिंग रूटीन, क्या क्लीनिंग टूल्स मैं बेडरूम साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ, कैसे मैं अपना बेडरूम डीक्लटर करती हूँ, कैसे अपने बेडरूम को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, साथ ही साथ कैसे मैंने अपने बेडरूम को मेक ओवर दिया है इन ज़ीरो बजट और कैसे मैंने अपने बेडरूम को रीसेट किया है इस दिवाली के लिए आपके साथ शेयर करती हूँ। वॉल्स, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स, फैंस, जाले साफ़ करने के लिए मैं इस तरीके का हैंड डस्टर यूज़ करती हूँ। ये एक्सटेंडेबल होता है, साथ में वॉशेबल भी होता है। जालियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए इस तरीके का लिंट रोलर यूज़ करती हूँ, इससे मिट्टी इधर उधर उड़ती नहीं है। देखो, अगर घर में वैक्यूम क्लीनर नहीं है ना, तो इस तरीके के क्लीनिंग टूल्स आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। खिड़कियों और दरवाज़ों के जो फ्रेम्स होते हैं, वहाँ से मिट्टी निकालने के लिए ये ब्रश बहुत काम आता है। और पर्दों को झाड़ने के लिए मैं इस तरीके का एक रोलर ब्रश यूज़ करती हूँ। सारे प्रोडक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्लोर को ड्राई मॉप करने के लिए, इवन वेट मॉप करने के लिए मैं फ्लैट मॉप का इस तरीके से यूज़ करती हूँ। और मिट्टी देख रहे हो ना कितनी निकली है। और इसके बाद मैं डालती हूँ डस्टर को स्ट्रेट अवे वॉशिंग मशीन में साफ़ होने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। जो ट्रैवल किट देखी ना आपने, वो मेरी मेकअप की ट्रैवल किट है। बस इतना ही मेकअप मैं ट्रैवल पर लेके जाती हूँ। आज मैं डीक्लटर कर रही हूँ अपनी वैनिटी को। वैनिटी डीक्लटरिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे बेडरूम में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो वॉचेज़ है ना, जो मैंने बहुत टाइम से नहीं पहनी है, उनको मैं डीक्लटर कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने इनको सेल ऑफ कर दिया, आपके साथ थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ। मैं अपने पास उतनी ही रिस्ट वॉचेज़ रख रही हूँ जितने की इस पाउच में आ जाएंगी, उससे ज़्यादा मुझे नहीं रखनी है, क्योंकि ये ट्रैवल के टाइम लेके जाने में भी ईजी होता है, शिफ्टिंग के टाइम भी ईजी होता है और स्टोर करने के टाइम भी ईजी होता है। इतनी छोटी सी जगह में आ जाता है। बेडरूम में जब बहुत सारी चीज़ें भरी हुई होती हैं ना, तो बहुत क्योटिक जगह लगने लग जाती है। वहाँ पे रिलैक्सेशन की जगह हमें टेंशन होने लग जाती है। तो हमारा जो ड्रेसिंग टेबल होता है, उसमें मेकअप तो हमारा भर भर के होता है। तो मेकअप के लिए मैं बस एक ही सजेशन दूंगी, हाई एंड मेकअप लो और इसमें छोटे साइजेस मेकअप के लेना, फुल साइजेस मत लेना। आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी होगा, आपका हाई एंड मेकअप भी होगा। जो अच्छा मेकअप होगा वो आप अपने पास रखोगे, और आपको बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग ब्रांड्स की चीज़ें अपने पास स्टोर करके नहीं रखनी पड़ेंगी। अच्छा मेकअप यूज़ करोगे और वो कम मेकअप आपके पास होगा। आपको याद होगा, पिछले साल से मैं आपको अपने ड्रेसिंग टेबल के स्निपेट्स दिखा रही हूँ। नाउ आई एम प्राउड कि मेरा ड्रेसिंग टेबल संभल के इतने में आ गया है। एक साल में इतनी इम्प्रूवमेंट मैंने कर ली है। तो अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के लिए, भाई फाइनली जो चीज़ मेरे लिए वर्क करी है और ईजी हो गई है, जिससे मुझे बार बार रिपीटेड टास्क नहीं करना पड़ रहा, वो मैंने फाइनली ढूंढ लिया है वो तरीका। और बहुत जल्दी आपके साथ ना वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स, ऑर्गेनाइजेशन टिप्स शेयर करूँगी। अब आ जाते हैं अपने फेवरेट पार्ट पे, बेडरूम मेक ओवर हमने कैसे करना है। सारी चीज़ें जो मेरी पिछली थी मेरे पास, जो मैंने DIY कर रखे थे या मंगवाए हुए थे, वो ही यूज़ करने वाली हूँ। ये कवर्स और थ्रोस के लिए ना मैंने अपनी बेडशीट्स यूज़ करी हैं पुरानी। टीवी कवर्स के लिए भी यूज़ किया है, बिकॉज मुझे डस्ट एलर्जी है। तो डस्ट एलर्जी के चलते ना मैं चीज़ों को खुला नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि उससे डस्ट उड़ उड़ के फिर आती है और परेशान करती है। मेरी जो पुरानी सैंडोज़ थी, उसका भी मैंने एक कवर बनाया है। ये सैंडोज़ अब मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा है फेड हो गई है। तो इसको मैंने एज अ कवर यूज़ किया है। अब आ जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन और मेक ओवर पार्ट पे। अपने बेडरूम को कुछ हट के और क्वर्की लुक देने के लिए मैंने यूज़ किया है मिस्टर एंड मिसेस का ये लोगो। सबके सब परचेज लिंक्स ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इससे मेरे रूम की लुक ही चेंज हो गई है। और कोई भी मेरे रूम में आता है ना, सबसे पहले इस पे नज़र ज़रूर जाती है, क्योंकि ये इतना क्वर्की लग रहा होता है। फ्रेम्स, ये फ़ोटो फ्रेम सारे वो ही हैं जो मैंने DIY किए थे और पिछले घर में भी मेरे यूज़ हुए थे, वही सब मैंने रिपीट यूज़ किए हैं। इस रूम में धूप बहुत अच्छी आती है, तो मैं ब्लैंकेट्स वगैरह और पिलो सब कुछ उठा के एक बार इस तरीके से बे विंडो में ज़रूर रखती हूँ। थोड़ी देर धूप लग जाती है और फिर उसी के बाद उसको बेड पे रखती हूँ। यार, बेडशीट चेंज करने का टाइम आ गया। ये एक्चुअली गणेश चतुर्थी के टाइम की वीडियो है। मैंने आपको बोला था ना, मैंने अपना घर पूरा डीप क्लीन कर दिया है, मुझे फेस्टिवल से पहले करना है। येस, आई हैव अचीव्ड इट। और बाकी जो मैंने डीप क्लीनिंग करी है ना, वो भी आगे वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी। बेडशीट बिछाने के लिए मैं कुछ इस तरीके की चीज़ें यूज़ करती हूँ, जिससे कि मेरी बेडशीट हफ्ते भर तक भी नहीं हिलती है। और ये मुझे बार बार ना रोज़ रोज़ ठीक नहीं करनी पड़ती है। तो मैं बेडशीट को
टक करने के लिए ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। इससे आपकी जो नॉर्मल बेडशीट है वो फिटेड बेडशीट बन जाती है और बेडशीट एक जगह ही टिकी रहती है। ये न्यू बेडशीट है, कैसा लग रहा है इसका प्रिंट, ये मैंने अपने खजाने में से निकाली है। बताया था ना कितनी सारी बेडशीट्स मेरे पास पड़ी हैं, तो उन्हीं खजानों में से मैंने ये बेडशीट निकाली है यूज़ करने के लिए। साल में कम से कम 3 से 4 नई बेडशीट्स निकालती हूँ, तो उस हिसाब से ना मुझे अपने गेस्ट को स्पेशल वेलकम करने के लिए नई बेडशीट्स अलग से नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि जो बेडशीट्स मैं यूज़ कर रही होती हूँ वो ऑलरेडी अच्छी कंडीशन में होती हैं, जो कि गेस्ट के टाइम भी यूज़ हो सकती हैं। तो आप इस तरीके से ना स्पेशल ओकेजन्स का बिल्कुल भी वेट मत किया करो, अपने को स्पेशल बनाओ और अपने लिए चीज़ें यूज़ करना शुरू करो। गेस्ट तो यार आते जाते रहेंगे। इस घर के आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी चल रहा है, तो नॉइज़ और एयर क्वालिटी जो है थोड़ी डिग्रेडेड है। तो अपने बेडरूम की एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, एयर प्यूरीफाई करने के लिए मैंने मंगवाया अगारो इंपीरियल एयर प्यूरीफायर। दिस इज़ फॉर होम एंड बेडरूम्स। आप कहीं पे भी किसी भी स्पेस में इसको रख सकते हो जहाँ पे आपको एयर प्यूरीफाई करना। 7 स्टेज प्यूरिफिकेशन सिस्टम के साथ आता है। दिस इज़ अ प्री फिल्टर, इसके पीछे कोल्ड कैटलिस्ट फिल्टर है एंड द ग्रीन वन इज़ ग्रीन ट्रू हेपा 14 फिल्टर। बहुत कम ऐसे एयर प्यूरीफायर्स हैं जो ग्रीन ट्रू हेपा 14 फ़िल्टर यूज़ करते हैं। सारे फ़िल्टर्स पॉलीथीन में रैप्ड आते हैं, तो आपको फ़र्स्ट यूज़ से पहले इन सब फ़िल्टर्स को पॉलीथीन में से निकालना होगा। ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी दी होती हैं कि दिस साइड हैज़ टू बी पुट इन फ्रंट। फ़िल्टर्स की जो लाइफ है दैट इज़ 8500 आवर्स, तो बहुत लंबे टाइम तक ये जाने वाला है और ये कवर करता है 400 स्क्वायर फीट तक का रूम एरिया, जिसकी ये एयर बहुत अच्छे से प्यूरीफाई कर देता है। इसकी बैक साइड पे भी वेंट्स हैं, तो ज़्यादा इसको आपको दीवार से चिपका के नहीं रखना, थोड़ा सा इसको डिस्टेंस दे के रखो, बट इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है। द एयर प्यूरीफायर कम्स विद टच डिस्प्ले। टच बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है इसका। पावर ऑन ऑफ बटन है, यूवी स्टेरिलाइज बटन है, ऑटो फंक्शन है, बट आप इसको मैनुअल में भी सिलेक्ट कर सकते हो। फ़ैन की स्पीड सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। ग्रीन लाइट इंडिकेट्स की एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। स्लीप मोड पे इसका पैनल डिस्प्ले पूरा बंद हो जाएगा, इवन लाइट्स वगैरह और फ़ैन की जो नॉइस है वो भी बंद हो जाएगी। टाइमर सेट कर सकते हो अप टू 12 आवर्स तक, तो जितना भी टाइमर सेट करोगे उसके बाद मशीन अपने आप ऑफ हो जाएगी। आयनाइज़र सिलेक्ट डीसिलेक्ट कर सकते हो, और घर में अगर छोटे बच्चे हैं, टच स्क्रीन पैनल है, उसके लिए चाइल्ड लॉक यूज़ कर सकते हो। अनलॉक करने के लिए 3 सेकंड्स तक अगर सेम बटन होल्ड करोगे तो चाइल्ड लॉक अनलॉक हो जाएगा। रात के टाइम या कभी दिन के टाइम अगर आप एयर प्यूरीफायर के पास नहीं जाना चाहते और इसको दूर से ऑपरेट करना चाहते हो, तो आप इसका रिमोट यूज़ कर सकते हो। रिमोट पे भी सारे के सारे मोड्स दिए हुए हैं जो कि पैनल डिस्प्ले पे हैं। रिमोट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव, बहुत क्विक रिस्पॉन्स टाइम है इसका। जितने भी पैनल पे आपको डिस्प्ले बटन्स मिलेंगे उतने ही सारे रिमोट पे भी हैं, चाहे वो चाइल्ड का लॉक अनलॉक करना हो, स्लीप हो, टाइमर हो या फिर कोई मोड सिलेक्ट करना हो। इसमें इस तरीके की एक सेल बैटरी डलती है जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक जाती है। मुझे रिमोट इसका बहुत अच्छा लगा, पतला सा स्लीक डिज़ाइन है इसका। मैंने इसके साथ स्मोक डिटेक्टर टेस्ट भी किया था कि एयर क्वालिटी कैसी होती है। अभी आपको ग्रीन लाइट दिख रही है और देखो ये ऑरेंज में चेंज हो गई और अब रेड में चेंज हो गई। तो रेड मीन्स कि बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब है, ऑरेंज मीन्स इट्स ओके टाइप्स, एंड ग्रीन इज़ द गुड एयर क्वालिटी, जो कि आपकी एयर प्यूरीफाई हो चुकी है एंड दैट इज़ गुड टू इनहेल। The air purifier protects with 360-degree indoor air purification, which removes 99.99% airborne pollutants, smoke, pet hair, bacteria, viruses, and microallergens, including PM0.1, PM2.5 एंड PM10। एयर क्वालिटी आपने देखा था ना 500 तक पहुंच गई थी, और अभी भी ये कितना, ये ऑटो मोड पे चल रहा है इस वक्त, और ऑटो मोड पे चलते चलते ये 200 तक भी पहुंच गया है। इतनी क्विकली इसने एयर प्यूरीफाई की है कि मैं क्या ही बताऊं। विद इन मिनट्स का काम था इसके लिए। और जैसे जैसे इसमें एयर प्यूरीफाई होती जाएगी, देखो अंडर 150 आई तो इसमें ऑरेंज लाइट आ गई, विच मीन्स द एयर क्वालिटी इज़ मीडियम नाउ, इट इज़ नॉट दैट बैड, नॉट दैट गुड। और जैसे ही ये ग्रीन पे आएगी, फ़ैन स्पीड भी ग्रीन हो जाएगी और नीचे जो पैनल की डिस्प्ले लाइट है वो भी ग्रीन हो जाएगी। जैसे ही ये काउंट 60 के नीचे जाएगा, इसकी लाइट ग्रीन हो जाएगी, ये देखो। तो नाउ द एयर हैज़ बीन प्यूरीफाइड, और ये दिस इज़ द फ्रेशेस्ट एयर दैट वी कैन गेट। स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया साइड इस टाइम पे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। वहाँ पे तो थ्रू आउट द ईयर ही होता है, बट इस टाइम पे जब सीज़न चेंज होता है पॉल्यूशन काफ़ी हाई होता है। तो अगर आपके पेरेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं या आप खुद वहाँ पे रह रहे हो, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए आपको एक एयर प्यूरीफायर अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। चाहे वो सिर्फ आप एक ही रखो, बट एक भी वो ज़रूर होना चाहिए।
मैं इसकी परफॉर्मेंस देख के हैरान हो गई थी। मैं जब इसके पास में बैठी हुई बोल रही थी ना, ये मेरी कार्बन डाइऑक्साइड लेके भी मुझे एयर क्वालिटी दिखा रहा था। अभी आपको वहाँ पे ग्रीन लाइट दिख रही है ना, मेरे बोलते बोलते इसमें ऑरेंज लाइट हो गई, ऑरेंज से रेड लाइट हो गई, जो कि अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे थे कि देखो कैसे तेरी कार्बन डाइऑक्साइड भी पकड़ रहा है। 30 से पॉल्यूटेंट काउंट बढ़ता बढ़ता 72 73 तक चला गया। आगे आपको दिखाती हूँ कैसे इसने दिखाया है मुझे कि कैसे एयर क्वालिटी एकदम से चेंज होती है। अपनी फैमिली के लिए यार एक एयर प्यूरीफायर ज़रूर रखना, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए। सांस ही जीवन है, अगर सांस ढंग से नहीं आएगी ना तो फिर जीवन ही क्या रहेगा। 70 हो गया भाई। आई हैव कार्बन डाइऑक्साइड इन मी। तो देखा, मैंने आपको रियल टाइम टेस्ट दिखाया है। जो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ये एयर प्यूरीफायर प्यूरीफाई करके हमें दे रहा है। बहुत हल्का फुल्का सा है, कहीं पे भी लेके जा सकते हो। मैं तो इसको इवन अपने टीवी यूनिट पे भी रख सकती हूँ, बट वहाँ पे अभी प्लांट्स पड़े हैं। एंड दिस इज़ नाउ द फाइनल लुक ऑफ माई बेडरूम। बताना ज़रूर आपको कैसा लगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करना भूल गए हो ना, तो चैनल को अपना प्यारा सा सब्सक्राइब, प्यारा सा लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके बताना कहाँ से देख रहे हो। बेडरूम में मोस्टली हम इस तरीके के प्लांट्स रखते हैं जो कि एयर प्यूरीफाई करते हैं, बट पता है प्लांट्स हमें बहुत सारे चाहिए होते हैं अगर हमें प्यूरीफाइड एयर चाहिए। सो प्यूरीफाइड एयर के लिए आपको एक एयर प्यूरीफायर ज़रूर चाहिए, बिकॉज हम इतने सारे प्लांट्स अपने बेडरूम में या किसी भी रूम में नहीं रख सकते हैं। एंड दिस इज़ द नाइट लुक ऑफ माई बेडरूम। है ना, पीस एंड कामिंग वाला इफेक्ट, रिलैक्स इफेक्ट दे रहा है। मैंने अपने बेडरूम को ज़्यादा क्लटर नहीं किया है, कोई ज़्यादा भरा नहीं है, कोई ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करी है, बिकॉज दिस इज़ अ प्लेस टू रिलैक्स। और रिलैक्स आप वहीं कर सकते हो जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ना हो। ध्यान देना कभी आप होटल जाते हो और वहाँ पे आपको कितना रिलैक्स फील होता है होटल रूम में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। सेम चीज़ हमें अपने बेडरूम में भी करनी है। पूरी एक फुल अलमीरा लॉफ्ट है जिसका टूर मैं आपको बाद में दूंगी। एंड दिस इज़ द एंट्री वे, जो कि मेरी एक मेमोरी वॉल है। रात को ना मैं इस तरीके से लैंटर्न्स जो लगे हुए थे उसमें इस तरीके से आइकिया की मैंने कैंडल्स डाली हुई हैं। ये टाइमर कैंडल्स हैं, रात को 7 बजे ऑन होती हैं और रात को 1 बजे बंद हो जाती हैं। इनमें ऑटोमेटिक टाइमर है, मुझे बार बार चढ़ के इनको ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता है। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा बेडरूम टूर, मेकओवर, डीप क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड हैक्स पसंद आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बताना कहाँ से मुझे देख रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है, बूस्ट अप करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखना।